तस्वीरें पूर्वी दिल्ली लोकसभा में आयोजित हुए डॉक्टर्स मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम की हैं, जिसमें पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा, उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी मनोज तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में दिल्ली के जाने माने डॉक्टर्स ने शिरकत की और सभा में देश और मेडिकल लाइन के लिए एक सुरक्षित सरकार चुनने को लेकर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मनोज तिवारी और हर्ष मल्होत्रा भी सबसे मिलते जुलते नजर आए, जहां हर्ष मल्होत्रा ने अपने संबोधन के दौरान तिरंगे की ताकत को सबके सामने रखा तो आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताने के साथ डॉक्टर से ज्यादा भाजपा के पक्ष में वोट डलवाने की अपील भी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। हमारे साथ हर्ष मल्होत्रा जी मौजूद हैं, ईस्ट दिल्ली से कैंडिडेट हैं भाजपा के, उनसे हम बात करते हैं। आज पूरे मेडिकल लाइन से जुड़े हुए डॉक्टर्स जितने भी थे आज यहाँ पे जुड़े और आपका और हर्ष मल्होत्रा को और मनोज तिवारी दोनों को ही सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे कि आप किन विचारधाराओं के साथ, किन मुद्दों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और साथ समर्थन भी इन्होंने साफ तौर पर दे दिया है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इनके मन में, ये चाहते हैं कि प्रोटेक्शन इनकी हो, बहुत सारी चीजें चाहते हैं कि जब आप संसद में पहुंचे तो इनके लिए करें। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं आपके माध्यम से पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर्स का, जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय निकाल के हमारे समर्थन में, मेरे और मनोज तिवारी जी के समर्थन में यहाँ पर आए हैं, हमें समर्थन दिया है। डॉक्टर्स की जो फ्रेटर्निटी है वो पढ़े लिखे समझदार लोगों की है और जो हम राजनेता लोग भी देश की सेवा करते हैं, ये लोग भी मैं समझता हूं हमारे से ज्यादा सेवा जनता की करते हैं। ये तो जान बचाने वाले लोग हैं, इसलिए ये बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और ये इस बात को, लिटरेरी लोग हैं इसलिए इस बात को समझ रहे हैं कि आज देश को किसकी जरूरत है, किस तरह के लोगों की जरूरत है। एक तरफ मोदी जी और उनकी टीम है जो देश की सेवा में लगी है। पिछले 10 सालों में मोदी जी से लेकर के किसी मंत्री, किसी सांसद पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है और कांग्रेस ने अपना चेहरा फिर दिखाया है, कन्हैया जैसे व्यक्ति को अपना कैंडिडेट बना के। तो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, लिटरेरी लोग हैं, अच्छे से व्यवस्था समझते हैं और ये भी समझते हैं कि कौन देश को लीड कर सकता है, क्योंकि अगला जो समय है 2024 से ऑनवर्ड बड़ा देश के लिए क्रूशियल समय है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश एक ऊंचाई पर पहुंचा है इंटरनेशनल लेवल पर, उसको बरकरार रखा जा सकता है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति ही, स्वयं नरेंद्र मोदी ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये समर्थन देने के लिए ये लोग यहाँ आए। हाँ जी, हम एक चीज जहां भी जा रहे हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं, एक चीज हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि हर भाजपा का कैंडिडेट सिर्फ अपने लिए वोट नहीं मांग रहा है, दिल्ली के हर एक 7 सीटों के लिए वोट मांग रहा है। क्या कहते हैं कि भाजपा किस टीम स्पिरिट के साथ काम करती है? हम दूसरी पार्टीज को जब देखते हैं वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, कैंडिडेट, दूसरे कैंडिडेट के बारे में उनको ना ही कोई सरोकार होता है, ना ही उनके बारे में वो सोचते हैं। अभी हमने मंच पे भी देखा कि आपने अपने बारे में बोलने से पहले आपने कन्हैया कुमार की बात करी, आपने बताया कि किस तरह से मनोज तिवारी के सामने एक देश विरोधी को टिकट देकर कांग्रेस ने अपनी मंशा जाहिर करी है। भाजपा का ये जो सोच है वो किस तरह की सोच है कि एक दूसरे के लिए वो वोट की अपील कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड है और सेल्फ लास्ट है। न केवल कैंडिडेट्स बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। पूरे विश्व में 17 करोड़ सदस्य हैं हमारे पूरे देश में और दिल्ली के अंदर लगभग 25 लाख हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हम जनता के बीच में जाकर के एक ही बात बोल रहे हैं कि हम जो वोट मांग रहे हैं वो देश के लिए मांग रहे हैं। हम अपने देश को भयमुक्त बनाना चाहते हैं, आतंकवाद मुक्त बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं और वो केवल और केवल इस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 2047 में भारत विकसित देश होगा, तो वो होगा, क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं
वो करते हैं। अगर उन्होंने ये कहा कि 24 से 29 के बीच में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, तो उनके पास प्लान है और इम्प्लीमेंटेशन वो स्वयं उसको मॉनिटर करते हैं। तो इसलिए हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो केवल और केवल देश के लिए वोट मांग रहा है, अपने देश की युवाओं के लिए वोट मांग रहा है। तो वहीं मनोज तिवारी इस लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग प्रतिशत पर चिंतित नजर आए और गाजियाबाद के वोट प्रतिशत का भी जिक्र करते दिखे और कहा कि दिल्ली के 7 सांसदों के जीतने के बाद डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए बिल पास किया जाएगा। परसेंटेज ऑफ वोटिंग ये जरूर कम हुई है और ये ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग के तरफ से आई है, सभी वर्गों में ये वोटिंग परसेंटेज की कमी देखी गई है। जो लोगों में एक भावना आ गई है, मोदी जी के प्रति बहुत विश्वास है लोगों का, तो लोग ना अन्य मनस्क होने लगे हैं थोड़ा सा कि मोदी जी तो जीत ही रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी जी जीतेंगे, 400 प्लस भी होगा, लेकिन उसका मार्जिन बड़ा बड़ा होना चाहिए, वोटिंग ज्यादा होनी चाहिए। और इसलिए मोदी जी जीत रहे हैं कह के घर नहीं बैठना है, अपना वोट जरूर कास्ट करना है। इस दौरान सभी डॉक्टर्स ने डंके की चोट पर भाजपा और उनके प्रत्याशियों को जिताने की बात करते हुए प्रत्याशियों के बारे में अपने विचार रखे। आज का बड़ा ऐतिहासिक दिन है जहां मेडिकल कम्युनिटी दिल्ली के चारों तरफ से सब कोनों से लोग आए हैं और उन सबका एक ही मत है कि देश को एक स्थायी सरकार चाहिए। देश को ऐसी सरकार चाहिए जो कि डॉक्टरों के प्रति सहानुभूति रखती हो, मेडिकल इश्यूज के बारे में सहानुभूति रखती हो, जो पब्लिक हेल्थ में विश्वास करती हो, जो मेडिसिन को हर दूर दूर तक नागरिकों तक पहुंचाने में विश्वास करती हो, जो एक्शन ओरिएंटेड हो। और उसी डायरेक्शन में आज सारे के सारे मेडिकल प्रोफेशनल सब तरफ से इकट्ठे हुए हैं एंड उन सबका एक ही मत है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको हम सपोर्ट ही नहीं करेंगे, हमको जिताएंगे भी, उनके लिए काम करेंगे। हर्ष मल्होत्रा जी तो डायरेक्टली कनेक्टेड है हम लोगों से, बिकॉज दधीची देहदान समिति का मैं भी एक सदस्य रहा हूँ, ऑफिस बेरर रहा हूँ, और जिस तरीके से उन्होंने एक लगभग पिछले 23-24 साल से अपने को टोटली डेडिकेट किया है दधीची देहदान समिति में, जो एक 10 लोगों का समूह था, आज देश भर में देहदान और अंगदान का एक मूवमेंट उन्होंने चलाया है। तो मैं दोनों के लिए बहुत ही हमारे लिए बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। देखिए, हम सौभाग्यशाली हैं, हम सभी डॉक्टर्स, दोनों ही क्षेत्र के डॉक्टर्स जो हैं, बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने एक ऐसा कार्यकर्ता और ऐसे कार्यकर्ता जो धरती से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, अनुभवी कार्यकर्ता हैं, ईमानदार कार्यकर्ता हैं, इस क्षेत्र का और उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें दिया है। हम इसके लिए फिर डॉक्टर कम्युनिटी अपने आप को भाग्यशाली समझती है। ऐसे ही हमारे हर्ष मल्होत्रा जी संगठन में कार्यकर्ता दधीची देश उसको संस्थान को देखते हैं और जनता से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। आज हम डॉक्टर्स हैं, कभी किसी बात को लेकर के, किसी समस्या को लेकर के प्रयास समय देकर के हमें सुना और हमारी समस्याओं का समाधान किया। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से 95% डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। तो ये जो आप कह रहे हो, हम लोग मीट एंड ग्रीट हर चुनावों में करते हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है वही हमारी भी विचारधारा है, डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी की भी विचारधारा, वो है सेवा की विचारधारा है, वो है राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की विचारधारा, सेल्फ को बाद में रखने की विचारधारा। मल्होत्रा जी से तो सौम्य व्यक्ति नहीं हो सकता। दधीची देहदान समिति से जुड़े हैं वो उनके माता पिता दोनों टीचर थे, एक मास्टर जी के बेटे, और यहाँ तक जो पहुंचे वो अपनी मेहनत से, अपनी सेवा की भावना से पहुंचे। मनोज तिवारी जी तीसरी बार यहाँ लोकसभा के लिए लड़ रहे हैं और उनका कार्यकाल दोनों बार बहुत ही अति उत्तम रहा। उन्होंने जनता की सेवा में दिन रात एक किया। और हर्ष मल्होत्रा जी ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, सबके हृदय से जुड़े हुए नेता हैं और शुरू से, चाहे वो अध्यक्ष रहे हों, जिला अध्यक्ष रहे हों, मंडल अध्यक्ष रहे हों, सबके साथ जुड़े हुए कर्मठ कार्यकर्ता। तो हमारे सारे डॉक्टर्स की लॉबी पूरी ईस्ट दिल्ली में और नॉर्थ ईस्ट में उन सबके साथ है और हम पूरी डॉक्टर्स की सभी संख्या से इस चीज को इंश्योर करेंगे कि उनकी भरपूर जीत है। चुनाव की बेला है और उसमें हर डॉक्टर का पार्टिसिपेशन है, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है और बहुत जरूरी है कि बुद्धिजीवी वर्ग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले, इसलिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और बात करें अगर डॉक्टर्स की, और यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम है, हर डॉक्टर अपने आप में इंस्टीट्यूट है, क्योंकि उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों से कनेक्ट रहते हैं। और ये चुनाव खास तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव हो जाता है लोकसभा का, क्योंकि ये देश की दिशा और दशा तय करता है।
तो इसलिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हर्ष मल्होत्रा जी तो बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ता है। हमने तो उनको युवा मोर्चा से लेकर मंडल से जिला से एमसीडी ईस्ट दिल्ली, जहाँ पर वो काउंसलर रहे, मेयर रहे, एजुकेशन कमेटी चेयरमैन रहे, और दिल्ली के अंदर वो 4-5 साल से महामंत्री हैं दिल्ली के, और उन्होंने क्षेत्र की हर रिक्वायरमेंट को, उनको आंखें खुली रखी हुई हैं। उनको सब पता है कहाँ पर क्या जरूरत है, कौन सा कार्य करता है, किससे मिलना है, क्या करना है। वो एक बहुत ही प्यारे हमारे कैंडिडेट है। देखिए, हम ये मानते हैं कि दोनों कैंडिडेट जो है वो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, और पूरी ईमानदारी से जो है मनोज तिवारी जी ने जो है पिछले कुछ सालों में जो है वो काम किया। उनके काम में हमारे को जो है प्रगति, उन्नति इस एरिया की जो है वो देखने को मिली, और अब उम्मीद ये करते हैं कि श्री हर्ष मल्होत्रा जी के टेन्योर में भी इसी तरह से हमारे को जो है वो प्रगति और उन्नति देखने को मिलेगी। सभी ने ये देखा हुआ है कि मोदी जी ने हमारे देश के लिए, प्रोग्रेस के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो हमारी डॉक्टर्स की सोसाइटी ज्यादातर बीजेपी के साथ ही है, और अब हम लोग भी, हमारा कोशिश यही रहेगा कि सभी लोग अपना बीजेपी को ही वोट दें और हमारे हर्ष मल्होत्रा जी को ही जिताएं। ऐसा है कि जो हमारा नेतृत्व है मोदी जी का, कार्यकर्ताओं का नेतृत्व, जैसे मोदी जी कहते हैं कि भारत मेरा एक परिवार है और मैं एक कार्यकर्ता हूँ। अब समझ सकते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री है वो कार्यकर्ता है, हम सब कार्यकर्ता है, और उन्होंने एक जमीनी नेता को, कार्यकर्ता को चुन के टिकट दिया है पूर्वी दिल्ली से। सोचिए हम लोग कितने सौभाग्यशाली है। हम लोग का उत्साह तो 10 गुना बढ़ गया है, क्योंकि ये एक पार्टी है जो एक जमीनी कार्यकर्ता को MP का टिकट दिया है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, 1990 में जब हम कश्मीर से आए थे, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, जब वो पल होता है तुम सबको छोड़ के जब निकलते हो, उस टाइम ये फीलिंग आती है कि केवल यही 2 चीजें हैं जो तुम्हारे लाइफ में है, बाकी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम सबको छोड़ के आए हो। मगर उस टाइम अगर तुम्हारा धर्म की रक्षा कोई करता, तुम्हारी सेफ्टी कोई करता, तो इस चीज की वैल्यू हमें पता चलती। तो इसलिए मेरी अपील है सब लोगों से, प्लीज लार्ज नंबर्स में आगे आके वोट दीजिए और बीजेपी को और ज्यादा मजबूत और ताकतवर करिए। यही एक पार्टी है जो कि हमारी रक्षा कर सकती है। बाकी सारी पार्टीज में परिवारवाद है, किसी में वो मन से देश के लिए काम करने की भावना नहीं है। सब लोग अपने बच्चों को आगे करना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बनाना चाहते हैं, पैसे बटोरना चाहते हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कार्यक्रम इसलिए जरूरी था कि एक डॉक्टर्स का अलग सेक्शन है जिसकी अपनी जरूरतें हैं, अपने प्रॉब्लम्स है, और उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है। हम डॉक्टर्स के थ्रू बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बेसिकली डॉक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे सबने बोला यहाँ पर। हम अपने पेशेंट्स को, अपने कलीग्स को, अपने एम्प्लॉयज को बता सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। मोदी जी ने जो किया देश के लिए वो समझा सकते हैं, और आगे उन्हीं को लाने के लिए हम प्रेरित भी कर सकते हैं। और एक कार्यक्रम जैसा हमने सोचा था उससे भी बहुत अच्छे से हुआ है। हम जो चाहते थे मैसेज हमारा जाए, वो गया हमारा मैसेज, कि आप सब वोट कीजिए आके, और सही लोगों को वोट कीजिए, और मोदी जी को लाने के लिए दोबारा कोशिश कीजिए। दोनों कैंडिडेट एंड स्पेशली हर्ष अंकल के लिए, मैंने बचपन से उनको देखा है। आई हैव सीन हिम वर्क डे एंड नाइट फॉर द पब्लिक, इन बिटवीन द पब्लिक, एंड उन्होंने जितनी मेहनत करी है यहाँ आने के लिए और जनता के लिए, वो इट इज बाय पार, लाइक आई डोंट थिंक कोई और इतना कर पाएगा। प्लस आई थिंक द एजुकेटेड क्राउड जो यहाँ पे था वो समझता है कि कितना जरूरत है पॉलिटिशियंस को डॉक्टर की बातें समझना, कितना जरूरी है पॉलिटिशियंस को ये समझना कि डॉक्टर्स की नीड्स क्या है, उनके लिए वर्क करना। एंड आई एम श्योर अंकल एंड मनोज तिवारी जी दोनों ये बहुत अच्छे से समझते हैं। पूर्वी दिल्ली के दोनों प्रत्याशी हमारे बीच में आए थे, उनको हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड भी सौंपा है, और प्लस उनको ये भी बताया कि एक आम जनता क्या एक्सपेक्ट करती है, प्लस चिकित्सक वर्ग की जो समस्याएं हैं उनके लिए उनका विचार किस तरीके का है वो हमने जाना। इसके लिए वे क्या करने वाले हैं, जनसंख्या नियंत्रण के विषय में इन लोग क्या सोचते हैं, प्लस जो एक आम आदमी को सरकार से अपेक्षित है, उन विषयों के ऊपर ये आज की प्रोग्राम था। नहीं, बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर ये एक इंट्रोडक्शन था, पहला सेशन था हमारे डॉक्टर्स के बीच में, और ये जो इंटरेक्शन है मेरे ख्याल से ये एक बिगनिंग है। यहाँ से एक मोमेंटम चलेगा जिसमें सारे ईस्ट दिल्ली के नहीं, सारे दिल्ली के डॉक्टर्स मिल जाएंगे, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, और सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि हम अपने बहुत अच्छे जो हमारे भावी जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर हमारे इस कंस्टिट्यूएंसी के, ईस्ट दिल्ली के और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, इन दोनों के लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि इन लोगों को हम पूरे सपोर्ट के साथ इनको हम आगे
विजयी बनाए। हमारे करीब 600 लीडिंग डॉक्टर्स ईस्ट दिल्ली और जो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के हैं वो आज इसमें आए, जो बड़े हॉस्पिटल के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चलाते हैं, नर्सिंग होम चलाते हैं और सिंगल डॉक्टर क्लिनिक है, और उन सब ने देश हित के अंदर अपना समर्थन दोनों कैंडिडेट्स के लिए दिया। तो देखा आपने आज का ये कार्यक्रम कितना सफल रहा, क्योंकि मनोज तिवारी और हर्ष मल्होत्रा से मीट एंड ग्रीट का ये कार्यक्रम डॉक्टर्स की पूरी बेल्ट ने यहाँ पर आयोजित किया था और उम्मीद की थी कि दोनों कैंडिडेट यहाँ पर पहुंचेंगे और उनसे मेल मिलाप भी करेंगे और अपनी जो समस्याएं हैं, उनके जो एजेंडेज हैं उनके सामने रखेंगे। एजेंडा भी दोनों ही जो प्रत्याशी थे दोनों के सामने रखा और साथ ही उम्मीद की कि जीतने के बाद दोनों प्रत्याशी संसद में अगर कोई भी दिक्कत अगर डॉक्टर्स एसोसिएशन को या डॉक्टर्स को होती है तो वो बात जरूर उठाएंगे। उनकी सुरक्षा का मुद्दा भी उनके सामने रखा गया। ऐसे में मनोज तिवारी और हर्ष मल्होत्रा ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वो जीतते हैं तो डॉक्टर्स के लिए उनके जो समस्याएं हैं उसके लिए आवाज उठाएंगे और लगातार इस तरह के काम करते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार।